Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia. You're watching me on Fusha Magazine. फजर और साइम की कहानी हमें खूब भी देती है और वो जो रोमांस की हमें तलब है कहीं ना कहीं उसकी झलक भी हमें नज़र आती रहती है. ये ड्रामा मेरे दिल के बहुत करीब है और हर हफ्ते मैं इंतज़ार करती हूँ कि इसमें क्या होगा, स्पेशली फ़जर का जर्नी कहाँ जाएगा और साइम इसमें क्या रोल प्ले करेगा. तो मैंने सोचा कि फ़जर और साइम से गुफ्तगू करते हैं और कुछ मज़े की बातें जानते हैं कि कैरेक्टर्स और सीन्स के बारे में. तो आज मेरे साथ स्टूडियो में है सरहा एंड हारून. अस्सलाम वालेकुम सरहा एंड हारून, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम ठीक ठाक. मज़ा आ रहा है? फीडबैक कैसा है ऑडियंस का? Oh, feedback is fantastic. Even though I think कि again टॉपिक ऐसा है, बात ऐसी हो रही है which I feel again people aren't still really open to watching it and listening to it. अच्छा, आपको लग रहा है? हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है. From the response आपको लग रहा है या जनरली आपकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है? देखिए, आई थिंक एक इससे शायद मसला ही कहेंगे. अ लॉट ऑफ द कंटेंट और उसकी वैल्यू और उसकी पजीराई हम आजकल जज करते हैं व्यूज से, उसकी व्यूज से, बिल्कुल, जो कि आई थिंक सबसे शायद शैलो तरीका है किसी भी कंटेंट को, किसी भी चीज़ को जज करने में. अगेन टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई बात छुपाने की नहीं है कि यार इसकी हार्डली 1.2 मिलियन व्यूज़ होते हैं पर वीक. बट डज इट मीन दैट द कंटेंट इजंट गुड और इज़ द कंटेंट इटसेल्फ नॉट वर्दी इनफ? तो वो बिल्कुल गलत है. सो आई थिंक दैट दिस इज़ प्रॉब्ली, मैं बार बार और भी जगहों पे ये बात की है कि probably the only drama and the only script that I can go around telling people that I was a part of this, and I'm saying this openly because कुछ तो बात फ़र्क कर रहे हैं, कुछ तो meaningful बात हो रही है. So yeah, I think that for me this is a success and I'm really glad that I'm a part of it. थैंक यू सो मच. आपने इतनी खूबसूरत और दिल की बात शेयर की, मुझे बड़ा अच्छा लगा. एंड आई वुड टेल यू, आई थिंक 1 मिलियन व्यूज़ प्लस इज़ अ ग्रेट नंबर फॉर मी एट लीस्ट. बट मुझे लगता है कि लोग इसलिए नहीं देखते क्योंकि कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जब टीवी लगाते हैं वो चाहते हैं वो रियलिटी से स्केप कर लें और हम उन्हें रियलिटी दिखा रहे हैं एंड दैट उनसे हज़म नहीं हो पा रही है कि ये होता है और वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई होता है. तो हम बताना चाह रहे हैं कि हाँ होता है और आपको देखना चाहिए कि क्यों होता है और उसकी क्या वजह है. सो आई थिंक द रीज़न वाई उसके व्यूज़ इतने कम आते हैं. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई मीन लुक एट द कमेंट्स अंडर इट. एंड मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला, इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड सीरियस टॉपिक. इट्स नॉट ही हा और इसकी ट्रीटमेंट भी बड़ी डिफरेंट तरीके से की गई है ना. इसमें आपने वो सेंसेशनल किस्म की डिटेल्स भी नहीं दिखाई हैं कि उस सीन में दुपट्टा इधर जाता और वो पता नहीं कुछ भी नहीं होता ऐसा. तो ट्रीटमेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. सो इट इज़ न्यू ऑन सेवरल लेवल्स. तो मुझे लगता है कि अगर 100 लोग भी इसको देख के दिमाग चेंज करें, जहन चेंज करें, मुझे बार बार बोला गया दिमाग नहीं जहन बोले, जहन चेंज करें, अपनी थिंकिंग चेंज करें, तो आई थिंक यू गाइस डन एन अमेजिंग जॉब. एंड द फैक्ट कि मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग हर हफ्ते वेट करते हैं आप दोनों का. सो बिकॉज़ ही इज लाइक अ ड्रीमी कैरेक्टर, लाइक पीपल विल फाइंड. मुझे लग रहा है ये इंटरव्यू मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, ये मेरा पूरा प्रोसेस जिसमें इन दोनों को कन्विंस करती रहूंगी कि आप लोग बहुत अच्छा करें, ड्रामा इज डूइंग वेल. साइम इज अ ड्रीमी कैरेक्टर. पीपल विल से साइम जैसे लोग कहाँ होते हैं. ये सवाल मेरा है जो आपने पहले पूछ लिया. आप इस सवाल को अभी जवाब देना चाहेंगे या बाद में करेंगे? मेरी बेगम भी पूछती है कि ये कहाँ है. ये वर्जन कहाँ है? नहीं, वो पूछती ये कहाँ है? वो ये तो नहीं पूछती हैं आपका ये वर्जन कहाँ है. इतने मजे की बात है. कल हमारा एपिसोड गया तो उसमें एक सीन था जिसमें ना ये बोलता है कि अम्मी मैं मेडिसिन लेता हूँ. तो मैंने अपने शौहर को बोला ऐसे होते शौहर, इल्जाम ले लेते. तो इसे उल्टा तुम मेरी शिकायतें लगा रही हो. आई एम नॉट दैट वन. दैट्स गुड. साइम, आपने काफ़ी लोगों को, सॉरी हारून, आपने काफ़ी लोगों को साइम के थ्रू मुश्किल में डाला हुआ है. I hope कि again वही वाली बात आपकी कि even if it brings a change in one person, that's a success in itself. तो मेरा तो ये ख्याल है कि यार अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह. आप लोग वेट करें. अच्छा मुझे बताएं सरा, मुझे पता है बड़ी कोई इंटरेस्टिंग कहानी है, ड्रामा कैसा आया आपके पास? और हम लोग लाइक अमानत शूट कर रहे थे. बहन भाई सीरियसली. तो हम लोग अमानत शूट कर रहे थे. तो उसके साथ साथ मैं एक प्रोडक्शन हाउस का भी
शूट कर रही थी, वो कोई 3-4 दिन हुए होंगे, तो ना मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी. यू नो, वी गो टू अ सेट एंड देन यू डोंट फील दैट थिंग फॉर द कैरेक्टर, यू नो, व्हाटएवर इट इज़. सो वो चल रहा था और साथ में ये भी चल रहा था, तो मुझे अनीला की कॉल आई थी बीच में. शी सेड व्हाट आर यू डूइंग? मोमल प्रोडक्शन से. यस. सो शी आई सेड कि मैं बस फारिग ही हूँ, बिकॉज मेरे लिए वो प्रोजेक्ट तो फारिग ही था, बिकॉज लाइक आई हैव टाइम. सो शी सेड अच्छा तुम आओ और तुम्हें ना उसामा से मीटिंग करवानी है. Like, okay, so I went there to the office and then he was at some other shoot. So she said कि तुम ना उनसे वहीं जाके मिल लो. ठीक है, मैं वहाँ चली जाती. मैं वहाँ गई, so मेरी वो आए कुछ 15-20 मिनट बाद. मतलब पहली मुलाकात से इंतजार करवा रहे थे. पहले ही ना ये इंतजार की फिर कहानी उन्होंने- हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, कि अभी दोबारा भी बात फिर करेंगे. उन्होंने ना काफ़ी हमारी डिटेल में बात हुई, लाइक फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन ही आस्क्ड कि तुम्हारे लिए एक्टिंग क्या है, एंड देन उन्होंने सारे सवाल करने के बाद उन्होंने बोला तुम मुझसे सवाल करो, बिकॉज आई वांट कि इक्वल होना चाहिए इंसान को. तो मैंने उनसे सबसे पहला सवाल किया आपकी शूट टाइमिंग्स क्या होती है? क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट टू शूट लेट मैन. अच्छा. लाइक देखो मैं सुबह जाता हूँ साइकिलिंग पे, तो मैंने तो 10 बजे पैक करना, बस दिस इज जो भी मैं कर रही हूँ ये. सो देन वहाँ ना एक एक्टर थी, और वो मेरे ना जो मैं प्रोजेक्ट कर रही थी उसमें भी थी. तो ना वो जो प्रोडक्शन हाउस था, वो ये डेट्स कैंसिल कर रहे थे. सो आई एम टेलिंग दिस इन अ वेरी पॉजिटिव नोट. Okay. सो आई आस्क्ड हर कि आपकी भी डेट्स कैंसिल हो रही हैं, एंड शी वेंट साइलेंट. Okay. सो दैट साइलेंस यू नो हैज समथिंग टू से. ऐसे ही नहीं आपको ठीक है, ये बोलने की हिंट है. हाँ. कोई ज़रूरत नहीं. हाँ. तो फिर मैंने नेक्स्ट ईडी को कॉल की. मैं देखे अब आपने निकाल तो दिया है मुझे ड्रामे Oh से, my मुझे goodness. बगैर बताए. एंड दे डिड टिल दिस डेट कॉल मी एंड सेड यू आर आउट ऑफ द ड्रामा. They have not called you and No. said it. बस वो No. कैंसिल कर रहे हैं डेट. Yeah. और ये So I ये said- अभी भी होता है आज के Yes, in this ये day हुआ and- है, Oh, ये हुआ wow. है. और ये मजे की बात ये सिरहा के साथ हुआ है, who is like Yeah, So- I'm just speechless. So मैं what shocked हूँ इस happened वक्त. after 4 days? So I begged that ED कि आप मेरा सूटकेस अमूमन हम लोग सेट पे रख देते हैं, उसे वो भिजवा दें. वो भिजवा दिया. उसके बाद भी no one from the production called me and said you're out of the drama. You know, they didn't care. So on a good note, because I had a lot of time to just work on this project. Yeah. So then I went for the meeting again. Then उन्होंने मुझे, जैसे उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने वेट करवाया. हाँ. वेट कराना तो कोई हाँ. वो पेशेंस आपकी टेस्ट बात. कर रहे थे आपका. बाय द वे उनका कहना ये है, अगर आप उनका वर्जन सुनाएं तो. मैंने सुना. So उन्होंने मुझे कोई 1-2 सीजन्स रेकमेंड किए. पहले एक किया. पहले तो उन्होंने बोला आप स्क्रिप्ट पढ़ के आएँ. तो मैंने एक हफ्ते में स्क्रिप्ट पढ़ी. एक हफ्ते भी नहीं, मेरे पास 3-4 दिन थे, उससे ज़्यादा नहीं था. आई रेड इट एंड आई वेंट बैक, वी डिस्कस्ड एंड देन ही सेड जाओ फ्रॉइड देख कर आओ. सो मैंने वो देखा. वो काफ़ी इंटेंस सीजन था. तो उसमें कोई एक कैरेक्टर बोला था, ये कि सारे? बेसिकली नहीं, ही सेड जस्ट वॉच एंड सी हाउ the thing has been under control. मतलब वो कैसे एक लड़की या एक शख्स को किस तरह से कंट्रोल में करते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है. Okay. अगर कोई अटकता है तो किस तरीके से अटकता है, अगर कोई सांस रोकता है तो कैसे रोकता है. So then I went back, we discussed, and he said जाओ जाके एलियनस देख के आओ. Oh God. फिर अच्छा, हमने एक और. एलियनस देखी. फिर हम गए एंड देन उस पर डिस्कशन हुई. देन ही सेड कि जो है तुम ना फजर के सारे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के मुझे बताओ. वो बताया. जैसे जो तुम्हारी लाइफ में जो फजर के साथ कनेक्शन हो, जो तुम्हें लगता है तुम इस चीज़ से गुजरी हुई हो, तुम वो लिख के मुझे बताओ. सो आई यू नो बिकॉज आई हैव डन दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज इन माई लाइक यूनिवर्सिटी एज वेल. सो मैंने लिख के दिए. मैंने इसे कि अच्छा अब तुम जाओ, अब तुम नेक्स्ट टाइम आना और मुझे तुम कोई 3 सीन जो है ना वो प्रिपेयर करके लाना. और सीन आपकी मर्जी पे छोड़ दिया? मर्जी पे छोड़ दिया. Okay. सो फिर मैं गई एंड देन अगेन आई थिंक आई वाज देयर फॉर एन आवर और मोर. देन उसके बाद वो आए, उन्होंने मुझे बोला कि चलो अब करके दिखाओ तुमने जो सोचा है. देन आई डिड दैट सीन. जब मैं पहली दफ़ा अपनी अम्मी को बताती हूँ कि बिसाम तंग करता है. सो आई डिड दैट सीन एंड देन ही इज लाइक ओके फाइन नाउ लेट्स मीट ऑन सेट. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और आपकी कहानी? मेरी कहानी इस ड्रामे की से एक्चुअली सिरा से रिलेटेड है. मज़े की बात ये थी कि सिरा से पहले एक सुपरस्टार जो थी वो कास्टेड थी इसके लिए. Okay. अच्छा, उस सुपरस्टार ने इनकार कर दिया कि मैंने हारून शाहिद के साथ नहीं काम Oh करना. my goodness, seriously? या बिकॉज आज मैं ये बात खुल के करूँगा, बड़ा मज़ा आएगा मुझे. And I'm just shocked. मुझे एक आपसे शौक मिला और अब मैं दूसरा ये. So she said that आपको ये बात कैसे क्यों बता देते हैं कि मतलब ठीक है उन्होंने बोला, बट आपको ये क्यों बताई गई कि वो आपके साथ काम नहीं करना चाहती? पार्ट ऑफ द गेम शायद कह लें इसको, कि यार ऐसे होता है और बहुत सारी चीज़ें आप उस टाइम पे मैनिपुलेट करना चाह रहे होते हैं व्हेन यू आर साइनिंग पीपल. खैर एनीवे, सो
उन्होंने उस एक्ट्रेस ने मना कर दिया कि जी मैंने इसके साथ नहीं करना। मुझे पता है कि उसने क्यों मना किया, मगर मज़े की बात ये है, और मैं अब भी ये खुले आम पूरी दुनिया को बता सकता हूँ कि यार आई थिंक जो सिरहा ने किया है इस ड्रामे में, शायद ही और कोई एक्ट्रेस पाकिस्तान में हो जो कि उस तरीके से इसको पुल ऑफ करें। सो आई थिंक वी वर लकी, और ये अल्लाह मियाँ जो है वो आपको बैलेंसिंग एक एक्ट करते हैं। सो उसने अगर मना किया और उसने अपनी रीजंस की वजह से मना किया, आई बिलीव कि वो उसको 20 और ड्रामे लगेंगे वो इतना काम कर ले जितना सिरहा ने इसमें किया। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस थ्रू समथिंग व्हेन आई फेल्ट एट अ पॉइंट जहाँ मैं कह रहा था कि अच्छा चले मैं नहीं करता। हाँ, अच्छा आपने बोला कि मैं नहीं करता। मैंने कहा यार अगर इतना मसला है एंड आपको ऑब्वियसली चेहरों की ज़रूरत है, बट आई ऑल्सो गिव यू नो मोमल द क्रेडिट फॉर दिस दैट दे पुट देयर फुट डाउन एंड दे सेड नो, यू कांट डिक्टेट टू अस कि कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। In fact, she was coming up and suggesting other names to play Saim. But again, जो किस्मत में होता है और जो आपको मिलना है वो तो मिलेगा, और वो ऐसे ही हुआ। And again, I've even told her this कि यार तुमने तो कमाल कर दिया, you've actually made me win a personal war at one end के That's true. कर ले। That's true. और देखिए फजर ने ही साइम को, दोनों की केमिस्ट्री, फजर के बगैर साइम नहीं, साइम के बगैर फजर नहीं। आपको पता है लास्ट टाइम व्हेन आई वाज हियर इन द इंटरव्यू एंड ही सेड कि यार आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू एंड यू नो, तब भी ये स्क्रिप्ट मैंने सुनी हुई थी, तब यू नो दिस स्क्रिप्ट हैज बीन टू सो मेनी डायरेक्टर्स, और ये मैंने कोई 2 जगह से मुझे पता था ये है, और मुझे स्टोरी कभी नहीं पता थी until I read it, but I knew that there was a script like this. So वो कोई 1.5 साल से ये स्क्रिप्ट जो है वो इधर से उधर जा रही थी। स्क्रिप्ट पे भी लिखा होता है एक्टर का नाम। ऐसे ही है स्क्रिप्ट पे बिल्कुल लिखा होता है। बिल्कुल। बट मुझे बताइए ये जो स्टटर करने का पूरा प्रोसेस है फजर का, ये लिखा हुआ था, आपने इसको डेवलप किया, डायरेक्टर ने बोला, और इसकी प्रैक्टिस कैसे की आपने? अच्छा, जब मैंने ऑडिशन दिया था तो मैंने ऑडिशन ऐसे ही दिया था। ओ तो ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था? नहीं। सो देन बट ये तो ये आपकी अपनी क्रिएशन थी। या सो एंड देन हम जब सेट पे गए तो ही सेड कि जब एक चीज़ आप एकदम से 5वें सीन में नहीं कर सकते, अगर वो एक सीन में है तो वो पूरे थ्रू आउट चलेगी। सो अगर किसी बच्चे का कोई बचपन बुरा गुजरा होगा और उसमें एक बीमारी होगी या कोई मसला होगा तो वो हमेशा रहेगा। सो आई थिंक वो फिर हमने शुरू से लेके एंड तक हमने रखा उस चीज़ को, बिकॉज आप एकदम से किसी चीज़ से नहीं निकल सकते। बिल्कुल। तो एंड आई हैव टू से कि आप 1 मिनट के लिए भी स्लिप नहीं करती अपने कैरेक्टर के लिए। इट इज़ सो अमेजिंग, आई मीन बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट कि बात करते करते उसमें ये डालना कि इस जगह मैं थोड़ा सा रुकूंगी, फिर मैं 2 जुमले सही बोल के फिर मैं यहाँ रुक के गैप पॉज दूंगी या मैं स्टार्टर करूँगी। सो ये इट्स I think with time and I think everyone was really supportive, especially Usam Bhai was really supportive, and actually he was so into this project that he actually had a lot of patience as well कि नहीं ये तो करना ही है। बट आप ये प्रैक्टिस करती थी शीशे के सामने खड़े होकर या किस तरीके से, या बस वो नहीं। जब रोल में जाती हो तो खुद ही आ जाता है? नहीं, I just used to do it. I basically I think मैंने आपको पहले बताया होगा नहीं बताया होगा that I observe a lot. So अगर कोई चीज़ मुझे लगता है कि इस बंदे ने ऐसे की है या वो वहाँ ऐसे बैठे हैं तो वो पाँव ऐसे कर रहे हैं तो शायद उनका कोई अलग कैफियत होगी दिमाग की, तो वो मेरे यहाँ रह जाती है। इफ़ आई वॉच अ बेगर और उसने कुछ मूवमेंट किया तो वो मेरे यहाँ रह जाती है। सो अगर वो चीज़ मेरे सामने आती है इंस्टेंटली डू इट। सो आई एम लाइक अ कॉपी कैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आई टेक थिंग्स फ्रॉम। I'm gonna come back on this. बट हारून मुझे आप बताएं, आपका जो कैरेक्टर है बहुत ही जेंटल, बड़ा संभला हुआ इंसान, बड़ा रिस्पेक्टफुल और बहुत डिसेंट इंसान है। ये देखा जाए तो लगता है बड़ा आसान होगा, बट मुझे लगता है ये बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपको एक खास किस्म की वाइब देनी है विद वेरी सटल एक्सप्रेशंस, यू नो। तो ये इसमें क्या चैलेंज था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था कि मैं साइम को कैसे करूँगा? क्या कॉन्वर्सेशन हुई आपकी और उसामा की? एक जो चीज़ मुझे लगता है ना कि जो हम अमूमन ड्रामों में कर जाते हैं वो होती है कि हम कुछ चीज़ों को ओवर एक्ट करते हैं, ओवर एक्सप्रेस कर जाते हैं कि वो चीख रही है तो ये भी आगे से छलांग मार देगा और गिर जाएगा और वो कर लेगा। वो नहीं ऐसा करेगा। एंड मेरी अपनी लर्निंग हमेशा से ये है कि यार आप अंडर एक्ट अगर कर जाओ ना किसी चीज़ को, वो फिर भी ऑडियंस को यू नो दिल स्टिल बाय इट रादर देन कि मैं किसी चीज़ को ओवर एक्ट करूँ। सो आई थिंक साइम
majority of the time has been under acting most of the scenes, और वो अंडर एक्टिंग का मतलब बेसिकली होता है कि यार जस्ट एक्ट नॉर्मल एंड जस्ट डू नॉट एक्ट. तो वो मैंने हर सीन के अंदर मतलब बोलते हुए भी उसको बड़ा ही कुछ चीजें कभी बार समझ भी नहीं आती बोल क्या रहा है, ये क्या क्या कह गया है. It used to look so natural that आप कभी नहीं आप actually relate करेंगे साइम से कि यार ये अगर ये यूं भी कर रहा है तो वो आप रिलेट करेंगे, पता है बेचारा. या सो वो जेस्चर्स हैं उसके, उसकी हेल्पलेसनेस है, उसकी अगेन उसका कंपैशन भी है उसी के अंदर ही कि यार वो हेल्पलेस भी है, वो हेल्प भी करना चाह रहा है, एक कंफ्यूजन भी है उसके ऊपर. सो it's a very you have to underplay this to get it right. You can't, अगर थोड़ा सा भी साइम आज ये हो जाना वो मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, वो नहीं है, वो बंदा ही नहीं है, वो उस तरह है ही नहीं. वो अपने घर में भी एंड दैट इज हाउ he's been able to manage अभी तक जो हम देख रहे हैं the relationship between the mother and his wife. ये मामला जो है, सो आई जस्ट फेल्ट दैट थोड़ा सा टेक्निकल मैंने उसको इस तरह ही समझा कि यार डू नॉट इसको ओवर नहीं करना. बट साइम इज ही फॉर रियल, मतलब इजंट ही टू गुड टू बी ट्रू? ऐसे कैरेक्टर्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं यार. अगेन इट रियली डिपेंड्स, स्पेशली जो लास्ट एपिसोड में उसने भी किया कि वो दवाइयों का भी ब्लेम अपने सर ले लिया. यार पता नहीं, मगर मैं आपको एक बात बताऊं. सो आई लिव विद माई मदर एंड माई वाइफ, वो हम लोग एक ही घर में हैं. आज तक कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ जिसको आज तक, इट्स बिन 6-7 years दैट आई हैव बीन मैरिड, कि मुझे ऐसा लगा हो कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया यार, ये तो अम्मी को नहीं ये कहना चाहिए था या बेगम को नहीं कहना. उल्टा मुझे लगता है कि यार वो गैंगअप अगर करते हैं मेरे खिलाफ ही कर जाते हैं कि ये दोनों जो है मुझे पड़ जाते हैं. और उसके अंदर खूबसूरती आई थिंक अगेन वो यही है कि यार ना मेरी वालदा ऐसी हैं कि वो चाहेंगी कि ज़्यादा मसले करें, और ना मेरे आई डोंट थिंक माय वाइफ इज दैट वे ईदर. सो इन शॉर्ट ही इज अ साइम. आई नो, मैं ये अपनी तारीफ हारून जो है ना, पहले सीरियस बातें कर रही थी, अब इनडायरेक्टली उन्होंने एक बात घुमा फिरा के ऐसे बोली कि दो खवातीन जो इस रूम में बैठी इन दोनों ने बोला हाँ आप साइम जैसे हैं हारून. नहीं एक्चुअली नहीं हूँ मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमें बिल्ड ऐसे कर दिया हुआ है कि यार आप, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब आप फॉर इंस्टेंस देखें कि ये जो खातून थी कंदील बलोच को उसके भाई ने इसलिए नहीं कत्ल किया था कि उससे डायरेक्ट कोई मसला हो रहा था. इट वाज द सोसाइटल प्रेशर कि जब वो घर से बाहर निकलता था वो उसकी वजह से उसको मार देता था. सो जो हमारी सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो हमारी जहनीत है और लोगों की, वो प्रेशराइज करती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि एक इंसान को और हमारी अपनी पर्सनल बिहेवियर्स को मोल्ड करने के अंदर. आई डोंट थिंक कि कोई भी अंदर से बंदा ऐसा होगा कि वो एक दिन सुबह उठेगा और वो कहेगा ये गैरत है और ये नहीं है. इट इज़ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सटर्नल, जो कि आपके अंदर आती हैं और फिर आप वो उस तरह एक्ट कर रहे हो. एंड देयरफॉर आई बिलीव कि कोई भी इंसान अगर आप लें ना उसको एक ट्रू इंसान के फॉर्म में, वो सारे हैं टेक्निकली साइम ही हैं और उनको होना वही चाहिए. बट देन वो बात यही है कि यार क्या आप एक सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं, जहाँ हम बाहर निकलते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें एक्सटर्नली अफेक्ट नहीं करती. उसके दोस्त ने नहीं उसको अफेक्ट किया, इम्तियाज ने उसको कहा ना कि जा यार तू उसके ऊपर अपने आप ना ज़रा रोब जमाओ तुम, तो वो होगा. तो वो उस प्रेशर में आके उसने किया. सो इन माई ओपिनियन आई फील दैट ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि यार वो ये साइम है और ये नहीं है. साइम हर मर्द, हर इंसान साइम हो सकता है अगर वो अपने आप को एक्सटर्नल या वो पीयर प्रेशर या व्हाटएवर वो उसको मैनेज करे. और कितनी वो बात है ना कि हम ये सवाल आपसे पूछें, हालांकि देखा जाए तो ऐसे ही पेशेंस दिखानी चाहिए रिलेशनशिप्स में, बोथ साइड्स. सर हाँ, जो आपने सीरीज देखी तो उसमें से क्या उठाया, क्या पिक किया आपने? मैंने क्या पिक किया, मैंने किस तरह अपने कैरेक्टर में इनकॉर्पोरेट किया, कुछ हमें बता सकती हैं? मैंने आई थिंक एलियन से एक आई एम रियली बैड विद द नेम. सो जो मेन लड़की का कैरेक्टर था, सो व्हेन शी यूज्ड टू लाइक बी इन शॉक, ये बहुत हल्का उसके होंठ हिलते थे, बहुत हल्के, एंड देन लाइक शिवर टाइप का नहीं होता, यू सी समथिंग रियली क्रीपी हैपनिंग एंड देन यू जस्ट
वो एक तो आई रियली लाइक दैट, एंड देन मैंने फ्रॉइड में से वो जो फिट्स पढ़ते थे बेसिकली पेशेंट्स को, जो फिर बाद में उन्हें ट्रीट किया जाता था, आई यूज्ड टू नोटिस दैट। तो ये वोकल एक्सरसाइजेस की थी कुछ चीखने के लिए, बिकॉज आप जब चीखती हैं तो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल बचपन होती का है, मसला है। वो श्रीक नहीं होती। अच्छा ये नेचुरल टैलेंट है, इस पे ये काम नहीं मेरा किया। natural talent मैंने कहा है। शायद कुछ वोकल एक्सरसाइज का हमें पता चलेगा या मैं कुछ। जितना चीख लूँ मेरी आवाज़ नहीं बैठती, हाँ नहीं बैठती, लोगों के कान खराब हो जाएंगे, ओके। मेरी आवाज़ नहीं बैठती। क्या हाल था आपका? चीख रहे हाँ थे? वो था हाँ, एक थोड़ा हारून हैड अ स्माइल, तो मैंने कहा पूछ भी लूं थोड़ा जब आप सा बात शौक करती था। थी। हाँ, पहली बार जब चीखी तो हाँ, डरे थे आप? हाँ मैं डरा था। एक दफ़ा मैं डरा था, फैसल कुरैशी ने एकदम से चीखा था सेट पे, और मुझे नहीं पता था कि वो अब चीखेंगे। तो मैं खाना खा रहा हूँ और एकदम से ना फैसल भाई ने सीन में ही चीखे, तो मैं लाइक वो व्हाट वाज दिस सपोज्ड टू हैपन। और दूसरी बार मुझे सब ने वार्न किया था कि सिरा चीखेगी। अच्छा। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो वो कुछ एक्सप्रेशन मुझे लगता है पकड़ी भी गई जब वो, मैंने कहा ये क्या है भाई, ओह शूट। बट या सिरा की चीख जो थी ना वो जब काफी पहली दफा हम सीन कर रहे थे, जो पहला चीख वाला सीन था, तो मैं हाँ। गई और मैंने उसामा भाई से पूछा मुझे बताएं एक 1 to 10 का स्केल होता है ना, आप किस स्केल पे फजर को चाहते हैं कि वो चीखे, बिकॉज वो आप हर उस पे नहीं सेम कर सकते। तो ही हैड नो आइडिया, इसलिए कि हाँ उसका तो हाल ऐसा सा तो चीखना है हाँ कि अब किसी को नहीं पता था, सिर्फ मुझे पता था कि मैं कितना, तभी मैं उनसे जाके पूछा मैं आपसे पूछ लूँ। एंड देन जब सीन हुआ ना, बिकॉज आई वाज हियर, कैमरा इधर था, और ना कौन सा scene था ये? वो था व्हेन जवेरिया कम्स एंड उषा कम्स एंड आई स्क्रीम Oh, जस्ट जब- राइट हाँ, आफ्टर हाँ, हाँ, ठीक है, द हाँ। कोचिंग सेंटर। सो मैं आई हूँ और मैं चीखी हूँ ना, तो यहाँ से ना मुझे ऐसी रिफ्लेक्शन आई कि ना साम भाई थोड़े हिले, यहाँ जे का एक्सप्रेशन वाज आउट एंड उषा वाज लाइक किसी को कुछ सीन में समझ, एंड जो सीन आपने देखा वो एक्चुअली सबके नेचुरल रिएक्शन थे कि ओ व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू विद हर। एंड देन सीन कट होने के बाद सब ने साउंड वाले को देखा, मुझे आपके कान ठीक है, उन्होंने फौरन उतार के हेडफोन नीचे कर दिए। Yes, imagine, yeah, I'm So it was shock for everyone. I can imagine, yeah, and I'm sure वो शौक पूरा वो सीन में नेचुरल फ्लो में गया Flow में गया। और बड़ा अच्छा वो। सिरा को चीख 2 में इन्होंने रख रहे हैं, वो जो सीक्वल आ रहा है इसी के ऊपर। वो कह रहे हैं यार चिकती वाला ये तो चीख पाल चल रही है, इसको तो रखो इसमें। इसको रख देते हैं। टेल मी कोई फैन रिएक्शन, कमेंट या कुछ अभी तक इन पर्सन या ऑनलाइन कुछ देखा है जो शेयर कर सकते हैं, या एक्सपीरियंस हुआ है जो हमें बता सकते हैं आप? आई थिंक खैर उस टाइम पे इतना मेरा एक्सेस नहीं था सोशल मीडिया पे लोगों का। जब मैं फिल्म कर रहा था, अगेन वो सिमिलर टॉपिक था, और जब ये कर रहा हूँ तो जो हैरानगी की बात है वो ये है कि आपको इनबॉक्स में और आपको बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं कि थैंक यू फॉर स्पीकिंग अप, और ये हुआ हुआ है हमारे साथ। ओह वाओ। एंड सो विद दिस देयर, और वो पता नहीं यार अजीब सी बात ये है कि फिर इस तरह का जब आप रोल या इस तरह के आप जब ड्रामा कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, पीपल स्टार्ट टेकिंग यू एज एन एक्टिविस्ट। तो मुझे आजकल बहुत सारे इनबॉक्सेस आ रहे हैं इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं, विच इज़ ग्रेट, आई डोंट माइंड, मगर द फैक्ट इज़ कि यहाँ पे वो वाला कोई रिएक्शन नहीं आया कि यार आप बहुत अच्छे हैं और आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये नहीं है। यहाँ पे ये है कि यार आप थैंक यू फॉर Raising up रेजिंग this, दिस yeah, issue. इशू। पर थोड़ा सा वो है, आप सोच रहे थे साइन को बड़ा आइडियलाइज किया गया, वो नहीं आ रहा इतना, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है? नहीं? नहीं, मैं वही आपको बताता हूँ कि आई थिंक दैट कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज़ इम्पोर्टेंट, Yes. एंड ये हो ही नहीं सकता। और जो लोग ये करते हैं कि यार ये मेरा सीन है या ये फलाने का सीन है, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव दैट हर सीन सबका होता है, जिसमें शायद आप खामोश भी बैठे हुए हैं, उसके अंदर भी वो सीन में तो आप हैं यार, सीन आपका है। Yeah. सो ये आई डोंट बाय इट। और मज़े की बात, अगेन नाउ कमिंग टू द लेजेंड दैट मिस्टर उसामा, सैयद अली रज़ा उसामा इज़, सो वो एनामॉर्फिक लेंसेज पे शूट कर रहे हैं, वो देखें पीछे कोई नहीं भी नहीं। तो उसने हमारी क्लास 101 हो हाँ। गई है। हाँ। हाँ, सो देयर नो क्लोजेस। इस तरह आप पूरे ड्रामे में देखिएगा, ये नहीं है उसमें। Yes. सो एवरी टाइम दैट यू थिंक अच्छा अब मैं जो ना जरा चिल में हूँगा, आप पा रहे हैं जी। क्योंकि वाइड है। अच्छा कैमरा यहाँ होगा ना, हाँ। 50 का लेंस लगा, हाँ। लोग होते हैं कि 50 का लेंस हाँ, है, आपने कहीं तो- और देखना है, तो वो वहां तक आ रहा होगा, तो वो सबको बताएंगे कि वहां तक आ रहे हैं, तो 4 कैरेक्टर भी आ रहे हैं। So now by this time on that dinner table the other day हम एक सीन शूट कर रहे थे, तो मैंने बड़े दिनों के बाद कहा
अब तो मैं पक्का नहीं आ रहा ना, तो मैं आराम से बैठा हूँ, तो वो उन्हें आ रहे हैं आप ना सर, So you always have to be yeah, in you have to character. be there even if you don't have a dialogue, if you think you're off screen, you're not. अच्छा, वैसे बहुत ज़्यादा मशहूर बात है उनकी, हमारे डायरेक्टर साहब की, कि वो किसी को भी सीन कंप्लीट होने तक नहीं जाने देते। और अब तो उन्होंने लेंसेज ही ऐसे रखे हैं कि आप जा ही नहीं सकते। But I feel सीन ज़्यादा रियलिस्टिक होता होगा because everybody is kind of contributing ना, knowingly or unknowingly. And कभी this kind of impromptu भी story- कोई चीज़ हो जाती होगी कैरेक्टर, because you are in the character, तो आप कुछ बोल, कोई मजे की चीज़ भी हो जाती होगी। यस, जैसे हुआ नूर ने कुछ? बोला था सोफे पे फिट आ गया था। She said it, ये उसका अपना डायलॉग था। ये उसका अपना था, सोफे पे फिट आ गया था। I don't know। मैं तो रोने में बिजी थी, मेरा अपनी कहानी फिल्म चल रही थी। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आप दोनों का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है द ड्रामा का बहुत बड़ा पार्ट 50% जो है वो आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या बैठ के कोई बातचीत की थी, हम इसको ऐसे करते हैं, या डायरेक्टर के साथ आपने बातचीत की थी, क्या प्रोसेस क्या था? कि बिकॉज it seems to be going very well between the two I of think you. हम वहीं सेट पे जाके करते थे यार डिस्कशन के साथ। अगेन लाइक ये बड़ी बेसिक सी बात है दैट एक्टिंग इज ऑल रिएक्शन, ठीक है। सो अगर आपने रिहर्स कर लिया, रिहर्स तो हम करते हैं ऑब्वियसली सीन पहले, मगर अगर हम पहले से सोच लें तुम्हारे ये एक्सप्रेशंस हुआ करेंगे, मेरे होंगे, वो था नहीं। लाइक आई सेड, जब सिरा ने पहली दफा चीखा है तो मुझे नहीं पता था कि कैसे चीखेगी ये, या कितना कोई कमाल चीखेगी। तो वो रिएक्शन ही पकड़ना मेरे लिए वाज पार्ट ऑफ द गेम, एंड दैट्स हाउ आई थिंक। एंड आल्सो सामा भाई सेज कि अगर तुम लोगों ने कुछ दिमाग में सोचा है दूसरे एक्टर को ना बताओ, Okay. उसका रिएक्शन उधर उसी वक्त आना उसी चाहिए। वक्त Very होगा। interesting. Yeah. सो अगेन अगर आपने सीन्स नेचुरल करने हैं और रिएक्शंस के ऊपर आपने खेलना है एक दूसरे के, तो वो तो यही होगा कि यार आप देखोगे कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ आई now learned over time कि यार it is all reaction, acting is all reaction. Reaction, that's true. चले हमने कुछ सीन निकाले, लेट्स लुक एट दो सीन्स, और हमें आप बताइएगा कि इसको शूट करने में ये कैसे शूट किया, कोई इंटरेस्टिंग उसके बारे में कहानी या इन्फॉर्मेशन हमसे आप शेयर कर सकें तो दैट विल आल्सो बी लवली। बताएं जी, कोई इंटरेस्टिंग बात कि एक टेक में हुआ, कितनी बार किया? ये यहाँ तो पहली बार नहीं चीख सुनी थी, यहाँ पहली बार चीख ये सुनी थी? हाँ, जो पहला शौक था ना वो चीख वाला, था, वो वो यहाँ यहाँ पे था। हाँ, actually यही था, ये यही था। मेरा जो एक्सप्रेशन था ना, ये क्या है, तो वो था, एंड आई फेल्ट कि अगेन ये सारा सीन जो था ये ज्यादा एक्सप्रेशंस पे ही था, और बिल्कुल, वो डायलॉग तो 4 थे कि हाँ, क्या था, yeah. कौन था एक्चुअली इस सीन में डायलॉग्स काफी थे, हाँ। बट हमने बिल्कुल साइलेंट कर दिया था। एंड आई थिंक व्हेन वी फिनिश द सीन, Yeah. सामा भाई सेड इट्स वन ऑफ द Best बेस्ट scenes. वेडिंग नाइट सीन्स आई हैव एवर डन, बिकॉज़ आई थिंक उसके बाद वो वाला था, वो दूसरा वाला था जिसमें वो अभी हमें 2-3 और है कमरे वो जो वाले। बात करते हैं ना, और जिसमें सिर्फ इनकी एक्सप्रेशन होती है, वो वहाँ बैठी हुई है, ये यहाँ बैठा हुआ है, Yes. और वो देख इसके रहे बाद हैं, इसी की इसी कंटिन्यूएशन की में है ना? continuation। हाँ। या वो वाला सीन था, जब वो- and I was amazed that he said that in his whole career as a director, it's one of his best scenes that he's because he he's said done. less is more, that's Yeah. what he says. Yeah. हारून अपने चश्मे बार-बार भूल जाते भूल हैं, ये भी जाते हैं, नेचुरली हाँ। होता है, खो भी देते हैं, ये भी नेचुरली। और मजे की बात ये कि नहीं घुमाए जो है ना, घुमाए एंड पे वो मैंने नहीं घुमाए। सो मेरी जो एनिक थी, आई टेल यू, मैं इनका सीन हो गया, हाँ। इनका पैकअप हो गया, उस वक्त मैं आई साथ गोलगप्पे खा के मैं चला अच्छा, गया। अब मेरी अच्छा। आदत है, हाँ। if I see set which is messy, I clean everything. So वो सामान बिस्तर पे रखा हुआ था, मैं साफ करने लगी, मैंने देखा चश्मे, मैंने अपने एडी को बोला ये किसके हैं? हारून भाई फिर चश्मे भूल गए। मैं बोला, अच्छा ठीक है, मैंने साइड पे रख दिया, अब फिर रेस्ट यू विल सी। अच्छा, मजे की बात ये कि अब सबसे एक कैरेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस वक्त उसकी एनक यार। और एनक ऐसी चीज़ होती है कि कभी कभार ये होता है कि यार ये शायद इस तरह के और हमें फ्रेम ही ना मिले। हाँ। तो मजाक में उसने मुझे, इन्होंने पहले भी मेरा इस चीज़ पे शुगर लगा, एक दिन मैं पहले भी भूला था, इन्होंने वीडियोस बनाई कि यार ये तो भूल जाता है, तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आज भी भूल गया हूँ, ये थोड़ा शुगर लगाएंगे, मगर ठीक है, देयर इन सेफ हैंड्स, द एडी हैज़ इट। तो उसने मुझे मैसेज किया, हारून भाई वो ना आपकी एनक रह गई है हमारे पास, तो मैंने संभाल ली। मैंने कहा ओके कूल, ठीक है।
अगला मैसेज आता है, हारून भाई आपकी ऐनक घूम गई है। मैंने कहा चुप, बकवास मत करो यार, मजाक मत करो मेरे साथ प्लीज़, ठीक है। नहीं हारून भाई आपकी ऐनक घूम गई। मैं कहा चुप कर यार, अब ठीक है ना मैं आऊँगा। अगले दिन मैं सुबह आया ये सोचते हुए कि यार नहीं घूम ही नहीं सकती यार, कैसे हो सकता है। रेजी ऐनक घूम गई, ऐनक घूम गई। उस दिन जो हारून की शक्ल थी पूरा दिन, उसकी वजह ये है क्योंकि फिर उसके बाद होता ही है कि मैं चलेंगे कहता हूँ ये थोड़ी सी अच्छी ऐनक थी, थोड़ी सी पैसे लेके खरीदी हुई थी तो अच्छी थी। तो जो 250 रुपए का फ्रेम लेके आ रहे हैं आप मेरे सामने 4-5, और मैं ये पहन के देखे ना बिल्कुल उसी तरह की लग रही है। कह रहा हूँ नहीं यार ये वो यार, लाइक किसी की साइडों पे इतना बड़ा लिखा हुआ है। मैंने कहा यार ये वो नहीं है ऐनक। थैंकफुली, और जो कि मुझे अब समझ आती है कि यार एज एन एक्टर भी ना थोड़े से जो पाकिस्तान में कंस्ट्रेंट्स है वो ये आपने सब खुद करना है। तो मैंने कहा अच्छा एक सेकेंड, मुझे सर आधा घंटा दे दें। मैं गया, जिस दुकान से मैंने ली उस दुकान पे नहीं थी, उसके ऑपोजिट दुकान थी, उसमें काले रंग की थी, ब्राउन नहीं थी। उसकी साथ वाली दुकान में मुझे वही फ्रेम मिल गया। ओके। मैंने कहा थैंक यू और मैं पहन के आ गया। मैंने कहा अच्छी शूट करें। कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो बहुत छोटी, और ये बड़ी मेजर चीज थी यार। मजे की बात थी, हारून भाई फिर चश्मा भूल गया और हाँ। साइड पे रख के घुमा दिया उसने घुमा दिया उस घर में। और आज तक वैसे मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हो सकता है कि यार वो कहाँ गया। लिटरली बेड से उठा के मैंने साइड टेबल साइड पे पे रखी रखी थी हाँ, और तो वो खो गई। फील बैड, वो निकल भी उस गई। दिन जो हारून की शक्ल हाँ थी, बहुत तो मैं हंगामा नहीं मचा यार। नहीं बेचारा ऐसा था जैसे कुछ लाइफ में चला गया है बड़ा सा। उसको साइन को उसकी ग्लासेस नहीं मिल रही थी। नहीं यार, देखता फजर को? हंगामे वाले हम है नहीं। है नहीं। ओके, अच्छा ये वाला सीन जो है ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा था। आपके चेहरे पे ना With this one. पीछे वाला अंकल ने लगातार देखा है। हाँ, नहीं बट व्हाट आई और पता है वो बाद मजे में की बोल बात भी रहे लगी है। एग्जैक्टली जब तुम नीचे व्हाट आई हाँ, नोटिस हाँ, वाज yes, yes, yes. दीस आर बाय द वे रैंडम पीपल। या अच्छा ये दोनों कोई इनको नहीं पता था। ये जब हाँ। सिरा नीचे जाती है आप देखना I उनकी know, रिएक्शन he- एक्चुअली वही रिएक्शन है कि ये ये इसको क्या हो पागल हो गया? गई है। He said it. I know. I noticed that when. तो क्राउड नहीं जमा हो गया, आप लोग ये बोर्ड पे पे शूट कर रहे हैं मोस्ट इतना प्रॉब्ली। नहीं। हाँ मतलब लोग देख रहे होते हैं, कैमरा कंट्रोल में करना के साथ, पड़ता है। हाँ हाँ थोड़ा सा कंट्रोल। फालूदा फ्री मिला था वैसे या नहीं? नहीं ये फालूदा वाली नहीं खाया। जगह है ही नहीं। ओ, ये ये अगर है आप नहीं। नोट करें हाँ, तो मैं ये यही सुन- मैं- I was कराची trying- ब्रोस्ट है जी, वहाँ से फालूदा लेने जा रहा हूँ मैं। This was so scary. Even I was scared. I was like, थोड़ा I was disappointed कि थोड़ा फालूदा तो खा लेते बेचारे। अब वो देखिए वो नेचुरल कर रहे हैं वो। वो दे। इनको भी एक्टिंग में अवार्ड देना हाँ। चाहिए वैसे। पब्लिक रिएक्शन। मजे की बात बताऊं, ये क्रेडिट उसामा को जाता है अगेन, द डायरेक्टर नॉट टेलिंग देम कि ओए ओए इधर ना देखो। बट ये उनका भी, वो कह भी सकते थे ये देखो ये दोनों शूट कर रहे हैं, कुछ उन्होंने बड़ा वैसे ही दिया जैसे वो बैठे रहे। अच्छा आसपास भी लोग ज्यादा देख नहीं रहे, अगर पीछे भी देखें तो पीपल आर बिजी, हाँ नहीं वो तो व्हिच कम्स अक्रॉस अच्छा सो नेचुरल। देयर इज आल्सो अनदर थिंग, frankly it's just one small little, इससे भी छोटा है वो कैमरा जिस पे वो शूट कर रहे Oh, wow. हैं, so people don't really notice, there are no lights, nothing. या ये नेचुरल लाइट है। Yes, Yes. there's no light. अच्छा ये एक बार जो ये जो फोन गिरता है अभी, ये था उसमें या गिराया खुद? या गिर गया? मैं फोन बहुत गिराती हूँ गिर गया? जानबूझ के। आई थिंक मैंने शुरू एपिसोड में भी फोन हाँ। रिसीवर गिराया था। या सो आई थिंक ये अच्छा। सीन की एग्जांपल मुझे साम भाई ने कैसे दी थी। आई थिंक उस दिन हम आउटडोर कर रहे थे। आउटडोर में ना जो हमारे साउंड वाले हैं ना वो बहुत पतले हैं, वो कहीं भी फिट आ जाते हैं। हाँ। तो पीछे ना ऐसे करके बैठे हुए थे और मेरा कोई शॉट था बेहोशी वाला। हाँ। तो मैं पीछे सीट पे लेटी हुई थी और वो ना बेचारे उसी पीछे में ना अंदर नीचे घुस गए थे। तो मुझे साम भाई ने रात में एग्जांपल दी, वो जैसे अंदर चले गए थे ना, तुमने भी वैसे ही अंदर वैसे जाना ही है। बिल्कुल वैसे ही अंदर चले जाना है। असगर वैसे वाकई हाउ डिड यू फिट? चली गई स्लाइड हो गई।
टेक में हुआ था या फंसी हो थी? गई थी? नहीं, I फर्स्ट just टेक में। I just वाओ, ओके। तो ये उसमें ऐसे ही लिखा हुआ था या आप लोगों ने ऐसे ही सोच के प्लान किया कि अच्छा ये ऐसे अच्छा देखेगी ऐसे था कि बस ये छुप था- जाती है उसका क्या नीचे फोन गिरा हुआ होता है या हाँ। कुछ ऐसी एग्जांपल देती है हाँ। बट उसामा भाई सेड कि तुमने तो नीचे जाना है नीचे जाना है, ओके। because being fajr I won't think anything like smart. I won't think smartly. Yeah. I just do But what this I was feel. smart. It wasn't For smart. her to just hide in that कि मैं छुप जाऊँ इस वक्त, I don't want to face this But lady. I think after this scene, life for Saim will change. You'll see a Yeah. change in Saim's Yeah. character then. Yeah. हम आगे जाके थेरेपी को और देखेंगे, कॉन्वर्सेशन में आएगी, एक्चुअली ड्रामे में आएगी, narrative आगे सब बहुत move मजा आने करेगा। वाला है, आगे मूव Therapy करेगा। will be part of it or not? आगे काफी ट्विस्ट्स हैं इन द सेंस कि लोग कहेंगे ये क्या हो गया है, ये कैसे है। साइम हीरो ही रहेंगे? यार मैं अगेन वही बिलीव करता हूँ कि यार हीरो तो एक्चुअली मेरी नज़र में तो वो फजर है। यू नो दैट द फैक्ट दैट शी इज स्टिल अलाइव एंड गोइंग थ्रू इट एंड वो कोशिश भी कर रही है कि अच्छा मेरी शादी भी करवा दी, अच्छा मैं शादी भी अब निभानी है मुझे। तो एक्चुअली हीरोइक काम तो ये लड़की कर रही है, फजर है, क्योंकि शी इज़ द वन हु इज़ गॉन थ्रू ऑल ऑफ इट And still going through it. एंड स्टिल I mean, गोइंग it's थ्रू very इट, और वो fearful. चली जा रहा है और वो आगे भी चलता जाएगा। और वो यही बात है जिस तरह वो कह रही है कि यार स्टार्टर करना या ये तो फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके साथ ज़िंदगी भर रह जाती हैं। वो ऐसे थोड़ी हो जाता कि यार आप आज ख़त्म हो गए या एक आपको एक्सीडेंट हुआ है आपका और उसका निशान रह गया है, तो जिस दिन आप हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं, आपकी इलाज हो गया है, तो आपका निशान नहीं रहेगा, वो निशान तो रहता है। सो द मेमोरी, द स्कार रिमेन्स। तो ये तो आई थिंक लाइफ लॉन्ग एक धब्बा है, चीज़ है, बहुत yeah. बुरी चीज़ है यार। Yeah. किसी के साथ ये होना And हम ये दिखा रहे हैं कि हेल्प करनी चाहिए, that's what Saim is doing. Helping. और पता नहीं कितना मुश्किल काम है यार इससे निकलना। मुझे याद है कि मेरा बच्चा 3 साल का था और हम किसी होटल लॉबी में खड़े हुए थे, किसी का बहुत ही कोई बदतमीज़ बच्चा था, वो हर बच्चे को मार रहा था और मेरा बेटा सामने खड़ा हुआ है और उसको वो बच्चा आया, उसके सामने खड़ा हुआ है एंड एक वो बच्चा खुद भी 4-5 साल का होगा एंड ही जस्ट पुश्ड हिम लाइक दिस एंड माय सन ही फेल एंड ही हिट हिज हेड ऑन द ग्राउंड और मेरे सामने हो रहा है। वो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। और उस वक्त मेरी रिएक्शन था कि यार मैं इस बच्चे को मैं क्या करूं, इसको क्या करूं, मगर कि मेरे रिएक्शन से पहले एक और मेरी बेगम जो है ना, वो एक बहुत ही बेचारी, कोई ज़्यादा रिएक्शंस नहीं आते, कभी भी वो ऊंचा नहीं बोलती, कुछ भी नहीं। उस दिन मैंने अपने पीछे से एक जिन निकलता हुआ देखा, ये कौन आया है, एंड शी वो तो मुझे कंट्रोल नहीं उसके करके क्या हो गया, ही इज़ फाइन, द किड इज़ फाइन। तो वो तो गई उनके घर वालों के पास और जब उनको वहाँ से उस रेस्टोरेंट से निकालना पड़ा उनको बाहर कि आपका बच्चा इतना बदतमीज़ है, इसने तो एक बच्चे को नहीं 4 बच्चों को मारा। बट जस्ट दैट मेमोरी, आप सोचे वो स्कार रह गया हमारे अंदर कि आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो आपसे रात को सोया नहीं जाता। तो यहाँ पे ये सोचें कि क्या उस फैमिली पे गुजरती है। लोग जवेरिया के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि ये कैसी माँ है, ये कैसी माँ है, ये कैसी माँ है, बट भाई वो क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही है? अगेन वो माँ हो के वो उस तरह रिएक्ट नहीं कर रही, वो दुनिया का प्रेशर लेके उस तरह रिएक्ट कर रही है कि यार मैं, और वो एंड पे चाहती भी अपनी बेटी को ही प्रोटेक्ट करना चाह रही है वो, कि यार तुम चुप रहो, अच्छा बस ठीक है बेटा आपके साथ ये हो गया, तुम चुप रहो और हम इसको दबा देंगे, हम खुद अंदर करें, व्हिच इज वर्स। लोगों ने काफी सवाल किया था कि कौन सी ऐसी माँ होती है जिसको पता चले और वो कुछ ना करे, बट थिंक फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ मियाँ आपको बर्दाश्त नहीं करता एक सेकंड, दादी आपकी साइड नहीं लेती, आपका जो चाचा चाची घर में है उन्होंने आपको लिफ्ट नहीं करानी और आपका कोई सहारा है नहीं, सो आप स्टैंड लेंगी भी तो आप कैसे लेंगी, आप किसको बताएंगी? उल्टा वो भी माँ पे ही आ जाने सारा, तुम्हारी गलती थी। आई थिंक स्टैंड लेने से ज़्यादा ये था कि वो फजर को कंसोल नहीं करती है, वो फजर को बोलती है इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, जस्ट गो ऑन विद लाइफ, स्टैंड अप एंड डू इट एंड आई एम गेटिंग यू मैरिड। सो वो हम लोगों को शायद कुछ लोगों को, मुझे भी ऐसा लगा कि थोड़ा सा वो पार्ट दिखाते अपनी तरफ से, वो थोड़ा सा करती है, रात को आके उसके पास बैठ जाती है। अच्छा एक और चीज़ आई जस्ट वांट टू ऐड ओवर हियर कि हम जब लोग आजकल बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म आ जाती है
ये जी फलाना चीज़ क्यों दिखाई इन्होंने, ये तो नहीं हमें दिखानी चाहिए थी, ये तो दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, और जो उसके हो रहा है भाई हम वो चीज़ दिखा इसलिए थोड़ी रहे कि हम उसको इंडोर्स कर रहे हैं। जिस तरह अभी वो कुछ आजकल वो आयजा खान के वो क्लिप्स चल रहे हैं, भाई आयजा खान के वो क्लिप्स का ये मतलब थोड़ी है कि आयजा खान या हम कह रहे हैं कि नहीं यही होना चाहिए या ऐसा ही होता है। भाई ऐसा भी होता है और ये गलत है, इसका अंजाम आप आगे जाके देखेंगे। आप उस वक्त उस सीन को, किसी भी सीन को मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी सीन उठा लें और उसको साइलो में बैठ के हम देखना शुरू कर दें ना, तो हम कहेंगे ये गलत है, ये सही नहीं है। भाई आप पूरी बात तो सुन लें। ये ऐसे ही है जिस तरह हम 90% ऑफ द टाइम हम अपने मीडिया पे देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, इट्स ऑल चेरी पिकिंग। अपनी मर्जी की चीज़ें हम उठाते हैं और हम दिखाते हैं और हम लोगों को बुरा या अच्छा बनाते हैं। सो जो कंटेंट बन रहा है, नो कंटेंट इज देयर, शायद हाँ आप डिसएग्री कर सकते हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये सही नहीं है, या इस टाइम पे इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए, मगर कोई कंटेंट ये सोच के नहीं बन रहा होता कि यार ये तो इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये फलाना मूवमेंट के खिलाफ है या फलाना बात के खिलाफ है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप पूरी बात तो सुने। बट हारून ऐसा होता है हाँ। जैसे आजकल मैं सोचती हूँ जो आपकी ये बात है ना, हाँ। इसी पे, और एक्चुअली इंस्पेक्टर नासिर पे आज हमने रिव्यू पे भी ये बात बोली, बिकॉज कर तो रहे हैं मदद वो, लेकिन पैसे भी ले रहे हैं, ही इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। तो कुछ चीज़ें हम लोग पहले कंटेंट में क्रिएट करते थे, ड्रामों में करते थे, जिसका हमें शायद खुद ऑनेस्टली रियलाइजेशन नहीं हो रही होती थी कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन अब कॉन्वर्सेशंस बहुत हो रही हैं, एक्सपोजर बहुत हो गया है। अब थोड़ा सा ये हो गया कि वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर शोइंग। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को जब रख के और आपकी बात दोनों को कंबाइन करें, तो फिर एक बीच का हमें मिडिल ग्राउंड लेके चलना पड़ेगा ना, जहाँ हम थोड़ा केयरफुली एनालाइज करें कि हम क्या चीज़ आगे कर रहे हैं। And also the narrative, what narrative are we talking about? That, where does that particular thing fits into that? देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, sorry, maybe we might go off topic over here. We are going off topic and सब लोग यही बोल रहे होंगे राबिया ने क्यों जवाब दिया, क्योंकि जब राबिया जवाब देगी तो एक बहस। मेरा ख्याल ये है कि देखें बहुत सारी चीज़ें ना आप जब उनको कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं ना, वो उस पूरी मूवमेंट, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि किसी भी चीज़ को मूवमेंट के साथ जोड़ के उसको चलाना इज अनफेयर टू द कॉज, कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको क्वालिफिकेशन ढूंढ रहे होते हैं, क्या ये इसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा अगर ये फिट हो रहा है तो फिर ये इस मूवमेंट के साथ है, वरना अच्छा ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये नहीं जाएगा उसके अंदर। आई जस्ट फील दैट हमने इतना चीज़ों को अब वो कर दिया है स्पॉटलाइट में उस तरीके से लाने के लिए कि हर चीज़ जो है फौरन से पहले फलाना चीज़ बन जाती है और फलाना मूवमेंट का हिस्सा बन जाती है, जबकि उसका उससे ताल्लुक ही नहीं है। सो वी नीड टू स्टार्ट प्लेइंग दिस। ये जो आपने बात बोली ना, उसका उससे ताल्लुक ही नहीं है। दैट्स द की दैट आई वाज आल्सो एम्फसाइजिंग कि समटाइम्स यू पिक अप सम सीन्स और उसका उस मेन उससे ताल्लुक नहीं हो, तो हमें वो डालने की जरूरत ही नहीं है, व्हाई क्रिएट। बट ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आज मैंने ये बोली कि एक्चुअली बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कभी कभी दैट्स व्हाट आई सेड, रियलाइज नहीं हो रहा चीज़ हो जाती है और फिर सब एकदम से उस पर जंप करते हैं। और बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं कि आप क्या, मैं तो अच्छा ही इस साइड पे हूँ, आप लोगों की जगह नहीं हूँ, वरना काफ़ी मुश्किल हो गया है अब वही मैं बता रहा हूँ ना, ये हमने सोच के ड्रामा इसलिए नहीं किया था कि अल्लाह माफ़ करे नूर मुकद्दम हो जाएगा, नहीं ठीक है, जस्ट सेइंग दुनिया में वो एक अलग दुनिया चल रही है, और जब वो वहाँ पे एक अलग रियल लाइफ में एक कहानी चल रही है और यहाँ पे ये चल रही है, लोग उसको जोड़ रहे हैं, अच्छी बात भी है टेक्निकली, मगर ये कभी किसी ने नहीं और ना किसी ने चाह के ये कंटेंट बनाया है कि यार ये इसका फायदा हमें तब होगा जब फलाना चीज हो जाएगी, तो नहीं होगा। सो माय पॉइंट इज कि यार किसी का भी ये मकसद नहीं होता कुछ भी कंटेंट बनाने का कि वो किसी कॉज को हर्ट करें या किसी ऑफ कोर्स जानते बूझते कोई नहीं कर रहा। एंड देयर इज ऑलवेज अ मॉरल बिहाइंड एवरी स्टोरी, लाइक आई सेड कि अगर वो दिखा रहे हैं कि औरत हैरासमेंट का इल्ज़ाम लगा रही है, आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता यार, बहुत कम हो सकता, बट होता है। सर आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में, आपने शुरू किया था, मैं और हारून इतना वो गर्म जोशी। मैं ये कह रही थी जो आयजा वाली क्लिप आई थी, सो अच्छा आई नेवर रिएक्ट इंस्टेंटली, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मुझे टाइम लगता है रिएक्शन की, बट आई ऑलवेज थिंक ऑन द पॉजिटिव साइड।
So जब क्लिप आई थी, so that's what I was telling people, you never know, क्या पता ये उसी के कैरेक्टर को बैकलैश करे चीज़ कि तुमने ये हरकत की थी तो इस वजह से तुम अब मुसीबत में हो. So I think maybe we can patiently wait and watch and see what's coming next. Exactly. So jumping वही कि हम सिर्फ एक सीन देखे बस ये पूरा है ही खराब और ये सब And I think generally life में भी हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि हमें बैलेंस रखना चाहिए. अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम होता है तो आपको दोनों साइड की स्टोरी पहले सुन लेनी चाहिए and then reaction देना चाहिए. So that's how. सॉरी फिर आपकी बात की ये कम होता होगा. आपको अभी लाइव एग्जांपल अपने बहुत करीबी दोस्त के साथ हुआ था. उसने अपनी नौकरानी को पकड़ लिया पैसे चोरी करते हुए. ठीक है. The moment they confronted her with the money and everything, उसने उस पर फ़ौरन से पहले उसके माँ बाप के सामने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि ये तो इसने मुझे पैसे दिए थे फलाना फलाना. एंड शी बेसिकली सेड कि ये मुझे इसने हरासमेंट के पैसे दिए थे और फलाना किया था. वो कह रहा है यार मैं ही पकड़ाऊंगा तुम्हें कि तुम मेरे पैसे दो. सो दिस हैपेंस. और क्या उसके अंदर भी क्या रिएक्शन हुआ कि उसके लड़के के माँ बाप ने कहा यार चुप कर जाओ, आप भाई जाएं, आप छोड़ दें काम करना. हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है. सब इज्जत प्यारी होती है. सो ये हर जगह होता है. आपको अगेन जब हम कहते हैं ना हो सकता है तो वो हो सकता है. तो क्या उस पर बहस ही क्या करना कि कम होता है या ज़्यादा होता है. सर आपकी और उष्णा की केमिस्ट्री ज़बरदस्त, मज़ा आता है स्क्रीन पे देख के ना. एक फ्लो में चलते हैं आप दोनों, कहीं भी अटकते नहीं हैं. डिड यू गाइस सिट डाउन, वर्क ऑन इट, थोड़ा टाइम स्पेंड किया सिस्टर्स लगी भी कि हम इस तरह का आई थिंक इसके बाद भी हमारी ऐसी बॉन्डिंग थी कि लाइक वी यूज्ड टू कीप एवरीवन हैप्पी ऑन सेट. सो जे एंड उष्णा एंड आई, हम तीन एक्चुअली रोजाना हम आके पूछते थे अब कौन है आज का. आप तीन ही हैं. यार हम थक गए, बोर हो गए एक दूसरे से. तीन ही होते थे तो वी हैड नथिंग बट वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट थिंग्स. एंड जब सीन करने जाते थे तो आई थिंक वो नेचुरली, एंड आई थिंक उष्णा हरसेल्फ इज अ वेरी नेचुरल एक्टर. सो अगर जो रिएक्शन उसे मिलता है देन शी रिएक्ट्स to that. So I think she is also really good, and I am glad that she did Noor's character, because जब मैं पढ़ रही थी I was like यार ये character इतना strong, इतना अच्छा है. You wanted to do that one? I didn't, because I already did प्यार की सबके. I wanted to do I know Fajr. थोड़ा ये different होगा ना from that. So but I knew कि नूर का कैरेक्टर लोग बहुत पसंद करेंगे, और उष्णा ने उसे बहुत डिफरेंट तरीके से किया. वो चीखी नहीं है कहीं, बिल्कुल बहुत सटल तरीके से स्माइल करके उसने जवाब दिया. इस ड्रामे में सारी चीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है. सारी उन्होंने कहा कि इन सब की चीखी और ऊंची आवाज लेके मेरा चीख का ऑडिशन भी इसी में है ना. आप कितना अच्छा चीखती हैं. चलिए चीख 2 बनाने वाले सुन रहे. हारून कभी आ जाता है बीवी से कि यार ये साइम तो ये नहीं करा, आप मतलब साइम का ताना मिलता है कभी? कुछ रिसेंटली हुआ है? सुनाई कोई कहानी? मेरे अमूमन हर ड्रामे में वैसे भी मेरे साथ मैं ज़्यादातर वो अच्छा शरीफ इंसान ही बना होता हूँ. उनको लड़कियाँ नहीं मिलती, तो लड़कियाँ नहीं मिलती मुझे. इस बार उन्होंने कहा लड़की मिल गई, तो ये अब ये भी देखिए ये क्या मिल गई है. अच्छा तो खैर वो तो लोगों का रिएक्शन है, बट आई थिंक हाँ अब तो खैर लाइक माय वाइफ अंडरस्टैंड्स कि ये तो एक हिस्सा ही है प्ले का. तो ठीक है. ओके, हाउ डू यू बैलेंस योर म्यूजिक एंड म्यूजिक एक्टिंग? मतलब थोड़ा फोकस एक साइड से दूसरी साइड पे जाना हो नहीं जाता, कभी इस पे ज़्यादा कभी उस पे कम, स्पेशली जब आप इतना इंटेंस ड्रामा भी कर रहे हो? एक ही तरफ हूँ मैं ज़िंदगी में, क्योंकि पाकिस्तान की म्यूज़िक के हालात ऐसे हैं कि तो फिर वहाँ पे नहीं काम हो रहा. मुझे लगता था कि कोई जो है वो सारी ज़िंदगी सिर्फ अब म्यूज़िक और आर्टिस्ट्स को ही शूट करते रहेंगे और कॉन्सर्ट्स ही हुआ करेंगे पाकिस्तान में. वो नहीं हुआ, वो सबके साथ हो गया. वो भी यहाँ बैठे हुए, मैं भी यहाँ बैठा हूँ. सो वी ऑल हैड आवर जर्नी इन विच there's not much happening music wise in Pakistan. Unfortunate है उसकी वजह. एक तो खैर कोविड भी है, बिकॉज आई थिंक जो जिस तरह का मैं म्यूज़िक करता हूँ वो लाइव फॉर्म ऑफ म्यूज़िक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो नहीं हो रहा. बट इधर एक और भी चीज़ है पाकिस्तान में कि आप एक्टर बन के जब आप म्यूज़िक करते हैं ना तो आपको ज़्यादा लोग सुनना शुरू कर देते हैं फॉर सम ऑड रीज़न. जबकि एक्चुअली मेरी ज़्यादा जो स्ट्रगल है, जो अप्स एंड डाउन ज़िंदगी के थे, वो वाज विद व्हेन आई वाज डूइंग म्यूज़िक. आई यूज्ड टू डू अ 9 to 5 जॉब, 9 to 6 जॉब, 1 घंटा क्यों छोड़ूं, 9 to 6 जॉब, एंड देन आई यूज्ड टू बी प्लेइंग म्यूज़िक, एंड देन देयर वाज एवरीथिंग एल्स इन बिटवीन. तो वो एक टाइम था जब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ और मैं सोच रहा था कि अच्छा अब क्या करूँगा, अब तो सारी ज़िंदगी नौकरी करूँगा.
and एक दिन I just get a call from this person called Shoaib Mansoor saying हेलो जी जी सर अच्छा फिल्म कर हाँ मैं आता हूँ मैं फिल्म मतलब दिमाग में ख्वाबो ख्याल में भी कहीं नहीं था तो फिर कैसे यार that's Shoaib Reaction Mansoor क्या था that आपका? is Shoaib Mansoor you know I think that's the way he's always functioned randomly लोगों को उठा लिया यार तुम आओ ना इधर काम करो and हारून आप एक्टिंग and I had met Shoaib साहब back in 2011 और तब भी मैं अपना गिटार लटका के गया था उनके पास समझने के लिए कि यार ये तो म्यूजिक करवाएंगे मेरे से तो वो मैंने इस बार गिटार नहीं लेके गया इस बार मुझे पता था कि he had called me for this but luckily I got to work with Shoaib Mansoor as a musician as well so I did a song in the film काफ़ी सारे गाने पे काम किया था at some level but then I got to sing and I got to write with Shoaib Mansoor so God is great यार उस ज़माने में तो आप बड़ा आसमान में उड़ रहे होंगे कितना मज़ा आ रहा होगा ना you getting to do so much that you love yeah but then again आप ये देखिए ना कि for instance आपको लगता है कि यार बस I've made it you know कि मैं तो यार माहिरा खान के ऑपोजिट फिल्म में यार आ रहा हूँ और ये और वो और बस मैं सुपरस्टार ये और वो ऐसे नहीं होता and you have to keep grounded because the film didn't do well and then all of a sudden मैंने आके एक साल के बाद मैंने कहा अच्छा चलो अब ड्रामा ही कर लेते हैं जो ड्रामा किया मैंने वो ड्रामा didn't do well I was packing my bags and telling my wife कि यार अब तो सिर्फ नौकरी करनी है तो वापस चलते हैं लाहौर और काम करते हैं I got a call from Sana Shahnawaz saying यार वो हम एक ड्रामा कर रहे हैं 2 बोल एंड मैं क्या ओके चलो कर लेते हैं 2 बोल went so big कि वो गाना हर जगह जा तू एंड वो सिर्फ जा तुझे माफ किया गाने की वजह से that changed my life and then you got Qayamat right and then I did Qayamat then I did Khas खास भी बीच में आपने Khas किया did so खास में बड़ा अच्छा रोल खास was nice it was good हाँ but then again वो सब वो दौर थे जब मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि यार मैंने क्या करना है क्लोज क्या होता है वो क्या होता है फलाना क्या होता है बिकॉज आई हैड नो क्लू सो माई पॉइंट इज़ कि जो भी करें ना ज़िंदगी में ये मेरी लर्निंग ज़रूर है कि चाहे आप 5 लोगों के सामने बैठ के अपना गाना सुना रहे हैं चाहे आप 5000 लोगों के सामने गा रहे हैं उतने ही दिल से करें क्योंकि यू नेवर नो कि वो शायद 5000 में से कोई भी आपके पास ना आए कि आपके साथ काम करना है कुछ और किसी और कैपेसिटी में मगर वो 5 में से एक उठ के आ जाएगा और कहेगा कि सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर ऑडियंस सो यही है एंड दैट इज़ द जर्नी एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ कि किस्मत इतनी बड़ी चीज़ है ना और लक वरना आप कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है अपने माँ बाप की दुआ भी बहुत काम आती है बिल्कुल जितना आप अपने माँ बाप को ज़िंदगी में खुश रखेंगे उन्हें सुकून देंगे आई थिंक वो आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्प करती है सो आई थिंक दैट आल्सो ऐसा है एंड आई थिंक माँ बाप तो हैं ही हैं अपनी बीवी को भी खुश रखें क्योंकि आई थिंक क्या नहीं आई थिंक मैं हर जगह ये बात करता हूँ मुझे मजे की बात बताए क्या तो बहुत अच्छी बात बोली आई एम जस्ट ट्राइंग मैं मजे की बात बताता हूँ आपको कि मेरी वालदा एक दिन आई मेरे पास कि यार वो फलाना सामने वाली आंटी ने कहा है कि यार हारून से कहो कि वो मैंने एक इंटरव्यू में कहीं बताया कि जिस वक्त मैं फिल्म करने जा रहा था तो आई वाज़न्ट डूइंग अ जॉब उस टाइम पे मैंने जॉब से 6 महीने की ब्रेक ले ली थी तो वी डिडंट हैव मनी तो माय वाइफ she's a working woman she said you don't worry about the bills I'll handle it and she gave me her card and said कि तुम करो जो करना है तुमने and वो आंटी ने कहा कि हारून क्या करो कि है ना गल्ला ना की तो मैंने कहा अम्मी उनको कहें कि अब मैं हर इंटरव्यू में यही बात करूंगा कि यार ऐसा है और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि यार माय वाइफ सपोर्टेड माय माय थिंग इवन दो शी हैड अ प्रॉब्लम इनिशियली विद ये क्या तुमने रोमांटिक सीन कर लिया हाँ तो कर लिया यार देन आई हैड टू ब्रिंग हर ऑन टू मतलब वो फिल्म के सेट पे भी थी सब थी वो एंड फिर उसको समझ आई कि यार अच्छा ठीक है ऐसे ही होता है आई थिंक बड़ा दिल घुटता चाहिए होता है वाइफ को अपने मियाँ को इस तरीके से देखते हुए आई वुड से दैट बड़ा दिल घुटता चाहिए आई गेस बट अगेन आई थिंक सिरा को आप देखिए तो उनके हस्बैंड को कब बड़ा दिल होगा कि यार वो देख रहे हैं लड़कियां ज्यादा वो होती हैं थोड़ी सी दिल में वो ज्यादा रिएक्ट भी जल्दी करती हैं हाँ सिरा आपकी तरफ क्या रिएक्शन है इज ही कूल ही इज कूल विद ऑल दिस ही इज जनरली कूल इन लाइफ हां कभी मुझे व्हाई सो मच कूलनेस मतलब थोड़ा इंसान को गुस्सा आना चाहिए ये बीवी बन जाती है कुछ तो कहो मैं ये सीख के आई हूं अभी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इट्स जनरली कूल मतलब जितना चिढ़ जाए लाइक जस्ट रिएक्ट
And then he doesn't react. He's like, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तुम गुस्सा नहीं कर मैं रिएक्ट करती हूँ तुम्हारी जगह. But this is good ना, माशाल्लाह से. This is He उल्टा panics. And कभी कुछ scenes होते हैं ना where I'm crying and मैं हिचकी लेके, he's like, cheating की है, तुम मुझसे सीख रही हो. He's like, excuse me, that's who I am. Okay. अब आप गिटार साथ लेकर आए हैं. गिटार साथ लेके Yeah. हाँ तो हम कुछ बजा सुनाएंगे लेते हमें? थोड़ा सा बिल्कुल. बिल्कुल. We would love to hear something. ये इट्स एन ओरिजिनल सॉन्ग. मज़े की बात ये है कि आई थिंक ये आगे ऑडियंस का भी सवाल होगा और कुछ हद तक साइम का भी सवाल होगा Okay. फजर के बारे में. ये रिकॉर्ड हो रहा है? Okay. हाँ. और उसमें ये बात हो रही होगी कि ना कहा ना सुना ना अता ना पता चल दिए कहाँ कुछ तो बताओ. तो ये कहानी में आएगा एक आएगा. पॉइंट पे. Okay. बोलो 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 तो सही क्या हुआ हमसे जो भी हुई है खता बोलो ना. दूर जाना ही था तो क्योंकि ये वादे हमसे चले जाना ही था तो अलविदा अलविदा ही कह के बिछड़ते. ना कहा ना सुना ना आता ना पता चल दिए कहाँ कुछ तो बताओ. ना कहा ना सुना ना आता ना पता खो गई कहाँ कुछ तो बताओ. हो Nice. Very nice. Good, good. या I loved it. ना कहा ना अता ना पता चल दिए. So this is your own? Yeah, it's my own तो song. ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. बहुत सारे ऐसे गाने जो रिलीज नहीं हो रहे. क्यों? YouTube पे निकाल दें. This is so much fun है ना? हाँ हम सुना तो आपने ऑफर भी पहले? किए ना कि हाँ, सॉन्ग कि में ये- शूट करेंगे, मैं हाँ, मैं और आप ये हाँ। कोरियोग्राफ कर लेंगे. बस. मैं सोच रहा हूँ यार, इस पे भी बल्कि आप बाय ना द वे बोले उस तो पे बात फिर- हो रही है. हाँ, ये तो परफेक्ट है. सिरा इज अ फैंटास्टिक डांसर एज वी ऑल नो. तो वो एक शायद इसी गाने की वीडियो में आई होप कि वो हो आई जाए. थिंक साइम फजर पे बना लें, बहुत अच्छा चलेगा. साइम और फजर पे तो नहीं मगर वो गाना बन जाएगा. बन जाएगा. हाँ ओके. तो ये क्या गाते रहते थे वक्त सेट पे? आप लोग फरमाइश करते थे मैं कि मेरे पास अगर सिंगर हो आसपास तो मैं तो ये वाला सुना दें ये वाला सुना दें. क्या I होता think, था? कुछ टाइम बाद हारून खुद ही गुनगुनाने लगता है. हाँ कुछ ना अंदर कुछ ही बैठा हुआ अंदर. अंदर वहाँ पे. एंड देन एक वक्त तो ऐसा था गाना सुनते सुनते आई थिंक ये सो गए थे हाँ वो और एकदम- ये नींद में बोल रहे थे या गाना गा रहे थे. तो हाँ, जब गा उठे तो रहे पता थे. चला ये सो रहे थे और हमें लगा ये उठे हुए हैं. हाँ ओके. He और was वो- humming basically. एक्चुअली हमारे वो मेकअप आर्टिस्ट भी काफी शुगल थे. वो चलेंगे अभी तो KD. केडी एंड यो Yo yo. हाँ बिफोर वी रैप अप वन लास्ट क्वेश्चन सर आपसे. नबील बिसाम का जो कैरेक्टर है उसके साथ कुछ सीन्स हैं आपके बहुत वो इंटेंस एंड काफ़ी थोड़े उस तरह के डिफ़िकल्ट. थोड़ा चैलेंज था इंटीमेट सीन्स करना? सोचा था या इट्स ओके फॉर यू या आप उसको कैसे प्रोसेस करती थी दिमाग में? आई थिंक बहुत सारे सीन ऐसे थे जिसमें मेरा ज़्यादा काम नहीं था, बिसाम का था. बिसाम के लिए आई थिंक ज़्यादा चैलेंजिंग इस लिहाज से होगा कि उन्हें एक्सप्रेशंस ज़्यादा दिखाने थे या वो चीज़ ज़्यादा एक्सप्रेस करनी थी. जितने मेरे बिसाम के साथ सीन्स थे वो उतने वो नहीं थे. आई मीन मैंने या तो अटकना था या फ्रीज होना था या मैंने आंखें खुली रखनी थी तो खुली ही रखनी थी. सो आई थिंक बिसाम के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था वो. या लेकिन बिसाम ऑफ द स्क्रीन आप देखेंगे तो मासूम सा लड़का. आई एम श्योर सब मासूम है, कोई ऐसा बिसाम मेरे शादी का ऑफिशियल वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर था. सीरियसली? या ही इज अ गुड सिनेमेटोग्राफर. बिसाम टर्की. यस उसका नाम एक्चुअली. आप लोगों ने बेचारे की इतनी तारीफ है शरीफ शरीफ करके उसका नाम असल बता दिया है तो नबील का थोड़ी वो नाम, वो तो बिसाम का है. बिसाम है ही ऐसे. बिसाम है ऐसा. व्हाट प्रोजेक्ट्स आर यू गाइस वर्किंग ऑन अभी? क्या चल रहा है? क्या शूट हो रहा है? हाँ एक तो वी वर बिफोर आखिर कब तक we were working on this drama called Amanat which is probably going to be on ARY. और वो अभी तक हम सोच रहे हैं कि वो आखिर कब तक खत्म होगा क्योंकि आखिर कब तक तो खत्म हो रहा है. तो वो चल रहा है अभी भी. Okay. सो और वो चलता रहेगा मुझे लगता है. और So, उसमें आप दोनों साथ हैं उसमें हम दोनों साथ हैं. और आप दोनों बहन भाई हैं उसमें? बहन भाई. ओके. वो एक्चुअली माय सीन्स भी इतने ज़्यादा साथ में नहीं है.
Really? हार्डली 2 सीन हमारे साथ में होंगे, that's it. अच्छा सर, आपका क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? Yes, I'm doing यास्रा का प्रोजेक्ट फॉर न्यू चैनल. So वो काफ़ी मज़े का है, और यास्रा की अप्रोच अगर आप देखें एज ए डायरेक्टर भी बहुत अच्छी है. बिल्कुल ने जो लिखा है, is it written और वो by क्या Bigul? लिखा है मैं आपको नहीं बता सकती. उसमें मुझे जहाँ तक याद है पांच पांच वर्किंग वुमेन, पांच लोग हैं. That's going to be very exciting. Yeah, and my character is something that I've never done before, so I have to say nothing, but I just have to stare. Oh. And I have a piercing here, I have a tattoo here, and I'm like अपनी तो- जिंदगी में, and कोई भी मुझसे बात करेगा and I look ऐसे देखूंगी कि वो बोलेगा कि यार अच्छा नहीं करो उससे नहीं बात. करो उस बात. हाँ. It's a very interesting character. Yeah, that's very challenging also. Yeah. तो कब कुछ आइडिया कि कब तक ऑन एयर जाएगा या क्या? Maybe November. Okay. Maybe. चलें, we look forward to it and hopefully अमानत भी अमानत भी आ जाए, आ ही जाएगा. अमानत भी आ ही जाएगा. But आपने ये नहीं बताया कि आपका एक और ड्रामा ऑन एयर गया हाँ, कल. एक और है, हम कहाँ के सच्चे थे. आई हैव अ वेरी स्मॉल रोल इन इट, बट या आई एम इन दैट. देन आई एम डूइंग दिस अदर वन फॉर सेवन स्काई. उनका भी एक आ रहा है. इट्स कॉल्ड फासिक. एंड फांसी के प्रोमो अभी नहीं आए हैं ना? या देन आई एम नहीं बिल्कुल, इट हैजंट इवन स्टार्टेड. एंड शूटिंग नहीं अभी शुरू हुई उसकी. देन देयर इज वन आई जस्ट स्टार्टेड शूटिंग इन नारायण बटाकुंडी. वो चल रहा है. ये बड़ा पसंद है वो भी एक कहना. या बटाकुंडी. सो वो की सो या सो देयर आर अभी कह रहे थे कितने करें? अभी कह रहे थे कितने नहीं मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि सिरा और आप कितने कर रहे हैं. नहीं, मैं कहा लेदा पूछ रही थी. मैं तो भी अमानत घबरा या गई कि 4 ड्रामे हैं. हाँ, अमानत माशाल्लाह से. दिस या अल्हम्दुलिल्लाह. या सो हम कहाँ के सच्चे थे हम उसमें. कहाँ यू के आर सच्चे थे? प्लेइंग मायराज पता मेरीन्स नहीं. लव इंटरेस्ट. They haven't You haven't they been told. they haven't really told anything Okay, कि क्या ये वो हम कौन है अभी तक. मतलब वो नहीं आएगा जानते. कैरेक्टर तो नजर आएगा कि अच्छा ये है. ओके ओके. या सो हारून कुछ करके इनको पता नहीं कि क्या होगा. हाँ, क्या? हम कैमरे में एक उसामा भाई के लिए कहना चाहते हैं. हाँ, तो अगला अगला ड्रामा. प्रोजेक्ट, मेरा अगला प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि ये एक हमारे जो पेट फ्रेज है डायरेक्टर का, वो यही है कि वो हर बात पे कहते हैं अगला प्रोजेक्ट. अगला प्रोजेक्ट. तो अगला प्रोजेक्ट में बहुत तबाहियां मचने अच्छा, वाली उनका हैं. एक फेज है कि मैं ये प्रोजेक्ट इस कैमरा पे शूट करूंगा, तो वो प्रोजेक्ट में उस कैमरा पे शूट करूंगा, तो उस अगला प्रोजेक्ट में उस कैमरा पे शूट करूंगा. एंड इट्स एक्साइटमेंट इज इनसेन. हाँ, उनकी मतलब मैं क्या कहूँ कि कैमरास के साथ सुहाग रातें होती हैं कि इस तरह की कि वो परसों रात को उन्होंने वाकई में मैंने कहा कि क्या हो गया, आपने कोई कुछ ऐसे कर रहे हैं जैसे आपकी शादी की रात थी उस कैमरे के साथ. वो लाए हैं यार. मैं कल रात 3 बजे हारून उस कैमरे को मैंने रखा है अपने सामने, उसके किया, और मैं टाइम देख के मैंने 15 मिनट मैंने कहा यार कि कोई सुहाग रात थी आपकी, और वो नया कैमरा था. बॉक्स ओपनिंग हुई है और फलाना. मैंने इसे कहते हैं कहा जज्बा काम करने का, मोहब्बत अपनी. जी बहुत मोहब्बत है उनको अपने कैमरों से. इंसानों से कम है मुझे लगता है, कैमरों से ज्यादा. मुझे भी लग रहा है. हाँ. यू नो ये रिएक्शन होता है. हम सीन कर रहे थे फोन वाला, हारून ने दरवाजा खोला, मैं फौरन नीचे आ गई. दरवाजा ना वो हाथ रख लिया कि कैमरे पे ना लग जाए. हमें पता है वो कैमरे को कुछ हो गया तो. कैमरा जो है ना, आप लोग चाहे कुछ हो जाए, कैमरा डैमेज नहीं होना चाहिए. तो हमें वो एक मास्टर क्लास उनकी रोज़ाना मिलती भी रहती है कि ये कैमरा क्या है और ये लेंस क्या है, तुम लोग नहीं समझोगे. और हम कुछ 1-2 महीने से सुन रहे हैं अगला ड्रामा. अगला ड्रामा जो है ना मेरा, तो वो हर चीज उनकी अगली प्रोजेक्ट में. हमने कहा इसमें क्या किया है फिर? इसमें किया है ना. अच्छा किया. ये अच्छा क्वेश्चन था. फिर इसमें क्या किया है, हमारे साथ क्या किया है आप? और वो बताते हैं उससे जो पिछला प्रोजेक्ट करते उसको वो कहते थे अगला ड्रामा जो करूंगा ना मैं, तो वो उनका अगला चलता रहता है. बट या आई थिंक ही इज अमेजिंग. ही इज अ गुड गाय टू वर्क विद. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अच्छी गुफ्तगू हुई. आई थिंक कुछ सीरियस बातें, कुछ कोशिश की हल्का फुल्का भी रखने की उसको, बट आई थिंक ओवरऑल टॉपिक भी ऐसा है. और वी आर लविंग आप लोगों की परफॉर्मेंसेस. और मुझे लगता है कि साइम और फजर दोनों बड़ा होप दे रहे हैं, जिसकी बड़ी डेस्परेटली ज़रूरत है. यू नो फजर का जर्नी है, साइम एक बहुत से पॉजिटिव स्टैंडर्ड्स कायम कर रहे हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू. एंडिंग का उन्होंने बहुत अच्छा था वो कर दिया.